तो नमस्कार। आज आप सुन रहे हैं उपन्यास चांदी की हंसुली की 30वीं कड़ी। जैसा कि आपने 29वीं कड़ी में सुना कि सुनरी कहती है, बेटवा हाथ से निकल गया। एक हंसुली थी, वह भी सेठ की तिजोरी में कैद हो गई। डॉक्टर पछाड़ का कर्ज भी छाती ताने खड़ा हो गया है और साथ ही डॉक्टर पछाड़ के डर का भूत भी साथ लग गया। वारे गरीबों की जिंदगी, किसी को तरस नहीं आता। सब अपने फायदे के लिए धूल में जेवर बढ़ते रहते हैं। न जाने क्यों गरीबों की आह में इन जमींदारों, सेठ साहूकारों और नीम हकीमों को नर्तकी के घुंघरू के स्वर जैसा आनंद कैसे आता है। अब आगे 30वीं कड़ी। सुनरी और प्रेमनाथ के सिर से मुसीबत के बादल छटे ही नहीं थे कि दिवाली आ गई। सुनरी मुसीबत की मारी आंसू से अपना आज पोत रही थी। बेटे के असमय मरने का गम था। जिस बेटा को पैदा करने के लिए पेट फाड़ा गया था, उस रिश्ते घाव का दर्द, इन सब के साथ ही गरीबी का दर्द बेचैन कर रहा था। पूरे गांव में दिवाली की तैयारियां जोरों पर थीं। लोगों के घरों के रंग रोगन के काम जोरों पर चल रहे थे। सुनरी के दरवाजे पर उदासी पसरी हुई थी। राजू दिवाली के आगाज को देखकर अपनी माँ से बोला, माँ, सबके घर तो लिपाई पुताई हो रही है, कुछ लोगों के घरों में मिठाइयाँ बनने लगी हैं, अपने घर तो कुछ भी नहीं हो रहा। सुनरी बोली, बेटा, हम कैसे करें, कोई खुशी की बात है नहीं, धन धर्म सब चला गया। अरे धन चला जाता तो मन को मना भी लेते, पर बेटवा भी तो चला गया। शामू को दफन किए कितने दिन हो गए, पर आज भी लगता है कि वह घुटने के बल भागा आ रहा है। बेटा शामू का मरना चैन नहीं लेने देता है। रात में तो खौफनाक सपने आते हैं जो आँख झपकने तक नहीं देते। लिपाई पुताई कैसे होगी, कौन करेगा? मुझे तो खड़ा होने में चक्कर आ रहा है। शरीर में न जाने कौन सा रोग लग गया, कुछ करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। राजू बोला, माँ, चिंता न कर, पुताई तो मैं और बहन मिलकर कर डालेंगे। सब काम हम भाई बहन कर डालेंगे। माँ तो सिर्फ बता देना क्या क्या करना है। सुनरी बोली, ना बेटा, तेरे बस का काम नहीं है, तुमसे इतना बड़ा काम नहीं होगा। राजू बोला, नहीं माँ, मैं कर लूँगा। तीज त्योहार का काम है, सबके घर जगमगाएंगे, हमारा घर बिना पुताई के रहेगा। ठीक है माँ, हमारे घर मिठाई नहीं बनेगी, अच्छा पकवान नहीं बनेगा, पर जो हम कर सकते हैं वह तो मुझे कर लेने दो, तुम बस देखते रहना। माँ, तुम ही तो कहती हो तीज त्योहार समाज की हंसुली है। सुनरी बोली, हाँ बेटा, वो तो है ही बेटा, पूरे घर की बुताई तुम बच्चों के बस की बात नहीं है। जहाँ पूजा करना है वहीं घर तुम भाई बहन, जहाँ पूजा करना है वही घर तुम भाई बहन मिलकर लिप लेना। जिद कर रहे हो तो, वरना मेरा तो मन नहीं कर रहा है कि
त्योहार मनाने का। खानदान की सामूरोपी हंसुली खाक में मिल गई। हमेशा चित पर चढ़ा रहता है, उतरता ही नहीं है। कटोरा कटोरा भर दूध खुद लेकर पी जाता था, अब तो दूध भी वैसे ही पड़ा रहता है। सामू था तब दूध भी कम पड़ जाता था। कोई मानने को तैयार ही नहीं होता कि सामू साल भर का ही है। लोग 4 साल से कम मानते ही नहीं थे। भगवान इतनी बुद्धि उसमें भर दिए थे, सबका चहेता बन गया था। सच किसी ने कहा, जानने वाली चीज भरमाती बहुत है। वही सामू ने किया। जब तक था खूब प्यार पाया और किया भी। आखिर में सबको रोता हुआ छोड़कर चला गया। राजू भी रो पड़ा। वह माँ के आंसू पोंछते हुए बोला, सामू तो चला गया, हम 6 भाई बहन तो हैं ना। माँ चिंता न कर, जो होने वाला था हो गया। यही भगवान को पसंद था तो तुम क्या कर सकती हो। काम की चिंता ना कर माँ, सब काम कर डालेंगे। माँ, मेरा भी घर लिप पुत जाएगा। राजू अपनी बहनों के साथ मिलकर धीरे धीरे घर पोत डाला। सोनरी राजू को देखकर बैठी नहीं रही। उसे भी हौसला मिल गया। वह भी जुट गई बच्चों की खुशी के लिए। प्रेमनाथ सोनरी से बोला, सोनरी तू क्यों जान दे रही हो, क्यों जान दे रही है। अरे लिपाई पुताई इतनी जरूरी तो थी नहीं। अपने शरीर को देख नहीं रही हो, लिपाई करने में जुट गई। पेट का घाव अभी पूरी तरह से सूखा भी नहीं है। क्यों मुसीबत मोल लेना चाहती हो। एक तरफ कहती हो चक्कर आ रहा है। अरे लिपाई पुताई से कहाँ लक्ष्मी जी खुश होने वाली हैं। लक्ष्मी जी हमारे घर पालाथी मार कर बैठने से रही। अरे लक्ष्मी जी को हम गरीबों की चिंता होती तो आज हमारी ऐसी दयनीय हाल होती क्या। हमारी चिंता उन्हें नहीं है तो हम क्यों ढकोसला में जी। गरीबों की सबसे बड़ी पूंजी तो परिश्रम है। अभी वह अपने पास तो है, लक्ष्मी तो अपने आसपास ही नहीं फटकती। वह भी अछूत कमजोर मानकर दूर भाग जाती है। अरे अपने ऊपर तो वैसे ही मुसीबत मंडरा रही है, बच कर रहा करो। घाव पूरी तरह सूखी नहीं है। घाव में घाव लगती है तो दुखदाई हो जाती है। सामू के बिछड़ने का गम सता रहा है। दिवाली क्या मनेगी। दिल में घाव ही घाव तो पल रहे हैं, ऊपर से तुम्हारे पेट का जख्म भी तो रिस रिस कर दर्द दे रहा है। सोनरी बोली, राजू के बापू दिवाली तो मनानी ही पड़ेगी, बच्चों की खुशी के लिए। अरे बच्चे देखो लिपाई पुताई कर रहे हैं, बच्चों के लिए, बच्चों की खुशी के लिए दिवाली मना लेंगे जैसे तैसे करके। हम हर गम का जहर पीने के तैयार हैं बच्चों के लिए। देख नहीं रहे हो राजू दिन रात पुताई में लगा है। अरे दिवाली नहीं मनेगी तो उसका मन रो उठेगा। बच्चा है वह भी, वह बोल रहा है कि हम दिवाली नहीं मनाएंगे। ठीक है, घर की साफ सफाई तो कर लें। अब तो आंसू बहाना किस्मत बन चुका है। सामू तो लौट कर आने से रहा। यह गम तो जीते जी नहीं भूलने वाला। सामू के गम को गले लगाकर रखने से तो काम नहीं चलेगा। सामू नहीं था, किस्मत में राजू अपना सहारा तो है। उसकी खुशी के लिए हमें आंसू पोंछना होगा। राजू के बापू
बेटवा के भरोसे घर में रौनक तो आ जाएगी। पूजा पाठ कर बेटवा की पसंद का कुछ बना लेंगे, खा लेगा। दिवाली के दिन पाव भर कोई मिठाई लेते आना। मिठाई राजू को पसंद है, बहुत पसंद है ना। प्रेमनाथ बोला ठीक है, मन को समझाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुनरी बोली दिवाली के काम बहुत हैं। कहते हुए सुनरी दिवाली के कामों में लग गई। अपने गम को भुलाने का प्रयास करने लगी, पर रह रह कर सामू की याद दिल को छेद ही देती थी। 9 महीना पेट में पाली और पैदा होते समय लाख मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जच्चा बच्चा दोनों के जान को खतरा देखकर पेट का ऑपरेशन कर सामू को डॉक्टरों ने निकाला। वही सामू दगा दे गया, काल के गाल में समा गया। भगवान ने सामू को मेरी गोद में डालकर खुशी का एक झोंका दे दिया था। यह खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी, रेत के टीले की तरह उड़ गई। यमराज की ऐसी गिद्ध नजर लगी कि सामू सदा के लिए बिछुड़ गया। सुनरी दिवाली के दिन दिया जलाने के लिए सरसों 2 किलो राजू को भेजकर पिरवाई। दिया बत्ती सबका इंतजाम कर ली। राजू बोला माँ दिवाली पर दिया जलाने के बाद सब दिया बीन कर रख देंगे। सुनरी बोली क्या करोगे बेटवा, अगले साल नए दिया जलाएंगे, पुराने थोड़े ही जलाएंगे। पुराने दिया नहीं जलाते हैं, हर साल नई दिया लगती है। राजू बोला जलाने के अलावा और काम में तो आ सकती है दिया माँ। सुनरी बोली और कौन से काम में आएगी। राजू बोला हम तराजू बनाएंगे, खेलेंगे, और भी तो खिलौने बनते हैं दिया से। सुनरी बोली हाँ बनते तो हैं, मैं बता दूंगी, बेटा ध्यान रखना, जलती दिया मत उठाना। राजू बोला हाँ माँ याद है मुझे पूरी तरह मालूम है माँ। पिछले साल देखा नहीं, धनुआ जल्दी जल्दी दिया चुरा कर भाग रहा था, उसका हाथ जल गया था। हमें आग से डर लगता है माँ। सुनरी बोली बेटा आग पानी से बचकर ही रहना चाहिए बेटा, दिवाली के दिन तो अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। राजू बोला हाँ माँ याद रखूँगा। दिवाली का त्यौहार भी आ गया। पूरे गांव में चहल पहल थी। सोनरी के घर में उदासी साफ साफ नजर आ रही थी। सोनरी का दिल था कि मानता ही नहीं था कि सामू की याद रह रह कर रुला देती थी, जबकि राजू के गम को भुलाने के राजू माँ के गम को भुलाने का खूब प्रयास कर रहा था। राजू बोला माँ अंधेरा घिरने लगा है, दिया पानी में भिगोया है तो दिया पानी से निकाल दूँ। सुनरी बोली बेटा भिगो कर रखा है क्या। राजू बोला हाँ माँ एक बाल्टी साफ पानी में सब दिया भिगो दिया था, इसमें कम तेल लगेगा ना। सोनाली बोली बेटा यह काम तो शाम को भी कर सकते थे, दिन भर दिया भिगो कर रख दिए, अब तो निकाल ही लो, दिया जलाने का वक्त हो रहा है। प्रेमनाथ बोला राजू ओ राजू कहाँ चला जाता है, सुनता ही नहीं। राजू तू कहाँ है, तेरी माँ कहाँ है। राजू बोला मैं तो यही हूँ, माँ भी बेसन पीस रही है। प्रेमनाथ बोला चल फिर उसे रोकने की हिम्मत नहीं है। कौन सी ऐसी जरूरत थी
बेसन पीस रही है। अरे क्या जरूरत पड़ गई थी बेसन की, इतना लंपट करने की क्या जरूरत। सोनरी के सामने प्रेमनाथ खड़ा हो गया था और बोला, क्यों भाग्यवान, बेसन पीसना इतना जरूरी तो था नहीं। सोनरी बोली, कौन बेसन पीसेगा, त्योहार का दिन है, बेटवा कितनी भागा दौड़ी कर रहा है, बेचारा पुताई किया घर की, इसी त्योहार के लिए ना थोड़ा पकौड़ा, दाल पूड़ी और गुड़ चावल की बखीर बना देती हूँ। दाल तो रख ही दी हूँ चूल्हे पर, राजू को बहुत पसंद है, तुमको भी तो पसंद है। प्रेमनाथ बोला, पसंद ना पसंद का इतना ख्याल क्यों रख रही हो, कोई ज़रूरत थी क्या, कोई ज़रूरत तो था नहीं, ये सब करना, अपनी सेहत का ख्याल रखो, क्यों अपनी सेहत खराब करना चाहती हो, इतना सब कुछ कर। सोनरी बोली, ठीक है, अपना ख्याल भी रखूँगी और अब तुम्हारा भी, अब तो खुश, अच्छा काम कर लो, एक दो, अच्छा काम कर लेने दो, दिया बत्ती निकालने का वक्त हो रहा है। सोनरी दिवाली की रात स्नान आदि करके दिया बत्ती की, पूजा पाठ की, घर बाहर हल चौखट, कुआं कुदाल फावड़ा, हल्दी, पेड़ पौधे, तुलसी, हर जगह दिया जलाकर रख दी। राजू से बोली, बेटा खाना खाकर पढ़ाई कर लेना, आज पढ़ने वाले बच्चों को जरूर पढ़ाई करना चाहिए, इससे ज्ञान की देवी बहुत खुश होती हैं, बच्चा पढ़ाई में आगे निकलता है। आज कलम किताब और ज्ञान की देवी की भी पूजा की जाती है। पढ़ने लिखने वाले 12 बजे के बाद पूजा पाठ कर पढ़ाई करते हैं। राजू पूजा अर्चना करके पढ़ाई जरूर करना। इतने में प्रेमनाथ, माफ कीजिएगा, भाला निकाल लाया, बोला, आज हथियार की भी पूजा होती है। राजू कलम की पूजा करेगा, मैं हथियार की। सोनरी बोली, धन की देवी की पूजा हमें करनी है, यह भी याद है, तुम बाप बेटे एक हथियार की पूजा कर रहा है, बेटवा कलम की पूजा कर रहा है, तो मैं धन की देवी की पूजा कर लूँगी, मुझे याद है। प्रेमनाथ बोला, हाँ यह तो सबसे जरूरी है आज के दिन। सोनरी की ही तरह सोनरी पूजा की तैयारी करने में जुट गई। सोनरी पूजा की तैयारी कर रही हूँ, आओ सभी धन की देवी की पूजा आरती कर लेते हैं। सोनरी ने आवाज़ दी, अपने पास तो सोने चांदी के सिक्के हैं नहीं, एक चांदी की हंसली मजबूत थी, वह भी सेठ की तिजोरी में कैद हो गई। दोस्तों, यह थी उपन्यास चांदी की हंसली की 30वीं कड़ी। आप इस उपन्यास की तीसरी कड़ी के बारे में भी अवश्य बताइएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। दोस्तों, इसमें आपका एक पैसा भी नहीं लगता है। हाँ, इससे मुझे आत्मबल ज़रूर मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।